कलाम खुदा को आज हम जो सीखेंगे, हम उसी सिलसिले को सीख रहे हैं कि क्या मसाया जो है वो ये हवा है, और हम जो है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तख्लीक कायनात है, जो आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई है, ये किन्होंने की है। हम उस हस्ती की खोज में हैं, उस हस्ती को जान पाएं जिन्होंने तख्लीक की है, और हम मखलूक होते हुए उस हस्ती को जो उनसे जानने वाले ठहरें। जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम जो उनसे अपने मकसद को जानकर उस हस्ती की जो सी है तमजीद कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें कि उन्होंने हमें खलक किया है। पिछली दफा हमने इसमें इब्तदाइया में जो है देखा था कि कलाम खुदा की जो शुरुआत है वो जो सी है पैदाइश की किताब से होती है। पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयती जो सी है खालिक को बयान करती है और तख्लीक को बयान करती है। हमने जो उनसे ये भी देखा कि ये जो खालिक ने तख्लीक की है, ये पहले बाब पैदाइश की पहली आयत में जिसको बयान किया है, ये तख्लीक जो सी है इसको जो उनसे इख्तिताम दिया जाएगा और एक नई जो सी है तख्लीक की जाएगी। हमने पिछली दफा उस नई तख्लीक को भी देखा कि उसका मकसद क्या होगा नई तख्लीक का। हमने अपने तख्लीक के मकसद को जाना। हमने जो उनसे इस पैदाइश के जो किताब है इसका सरसरी तौर पर जायजा लिया। हमने जो उनसे इसके अंदर देखा कि ये पैदाइश की किताब जो उनसी है जो 50 अबवाब पे मुश्तमिल है, इसके स्ट्रक्चर को हमने देखा, इसकी शक्ल को हमने सीखा। इसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे भेद जो उनसे हैं, बहुत सारे जो उनसे हैं जो कलाम खुदा के अंदर आपको सीखने को मिलता है, जिनकी इब्तिदा जो उनसी है पैदाइश की किताब से हुई है। क्योंकि जब तख्लीक जो उनसी है पैदाइश की किताब में जिक्र है तो आपको जो उनसे हर चीज की जो इब्तिदा है वो आपको पैदाइश की किताब से पेशतर जो सी चीजें हैं वो पैदाइश की किताब में उनका जिक्र मिलता है। आपकी हैरानी के लिए अगर खुदा कुदूस ने हम चाहा तो हम ये भी सीखेंगे कि ना सिर्फ मसाया की पैदाइश जो सी है उसका जिक्र पैदाइश की किताब में है। मसाया की पैदाइश ना सिर्फ मसाया की पैदाइश बल्कि मसाया की मसलूबियत भी पैदाइश की किताब में बयान की गई है। तो हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर जो है ये सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि मेरा खालिक कौन है और मैं उस खालिक को जानकर कैसे जो उनसे उनकी तमजीद करने वाला ठहर सकता हूं। अमूमी तौर पे जो उनसे जब हम किसी भी खुसूसी तौर पे कलाम खुदा को सीखने के लिए बैठते हैं तो अक्सर लोग जो उनसे जब वो सवाल या तो मुझसे करते हैं या किसी भी शख्स से सवाल करते हैं तो जो कलीसिया है, अनफॉर्चुनेटली अफसोस का मुकाम है कि कलीसिया कलाम खुदा को मुख्तसर तौर पे जानना चाहती है। कलीसिया ये समझ रखती है कि उन्हें जो उनसे कलाम खुदा की वुसअत को, भेदों को जानने की जरूरत नहीं है। कलाम खुदा जो उनसे है वो कभी भी मुख्तसर तौर पर ना ही तो खुदाए कदूस ने बयान किया है, ना ही जो उनसे पैगंबरों ने बयान किया है, ना ही रसूलों ने बयान किया है, और ना ही खुदाए कदूस जब आसमानी तक छोड़कर जिस्म का लबादा ओढ़ते हैं, जमीन पर उतरते हैं, कफारा अदा करते हैं, उन्होंने मुख्तसर तौर पर बयान किया। अगर यह कलाम खुदा मुख्तसर तौर पर बयान होता तो फिर जो उनसे इसको 1500 साल का अरसा ना लगता। अगर यह मुख्तसर समझ ही दी जानी थी तो फिर ये 40
बंदों के जरिए से ना पहुंचाया जाता। अगर ये मुख्तसर ही तौर पर सीखना था तो वो 40 बंदे 10 अक़वाम में से ना चुने जाते। कलाम खुदा हरगिज भी आप मुख्तसर तौर पर नहीं जान सकते, लेकिन कलीसिया को जानबूझ के ये आदत डाली गई है कि जी इसका जवाब मुख्तसर दीजिएगा, हमें बस ये बता दीजिए कि ये ऐसा है या नहीं है। तो कलाम खुदा आपको ना तो मुख्तसर तौर पर दिया गया है और ना ही उसे मुख्तसर तौर पर आप सीख सकते हैं। तख्लीक और खालिक, जब भी ये सवाल किया जाता है किसी से भी, तो कहता है जी मैं जानता हूं कि कायनात की तख्लीक के खालिक खुदा है, और वो ये समझते हैं कि ये मुख्तसर जो चीज है ये उन्हें काफी है इस कलाम खुदा को सीखने के लिए। आज हम ये जो सीख रहे हैं तख्लीक को और खालिक की खोज करना चाह रहे हैं, हमें आज इसमें से सीखने का मौका मिलेगा कि हम क्यों ये खोज करना चाहते हैं, क्या जरूरत है, और अगर अपने खालिक की खोज नहीं करेंगे तो इसका हमें नुकसान क्या है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खालिक को खोज किए बगैर आप खालिक की प्रस्तिश नहीं कर सकते, आप प्रस्तिश की वजह को नहीं जान सकते। हर कोई प्रस्तिश कर रहा है और हर कोई ये समझे बैठा है कि वो खालिक को जानता है। पैदाइश की किताब जो सी है ये कायनात की तख्लीक और खालिक को बयान करती है और बहुत सारी इब्तदाई बातों का इयादा करती है, उनकी शुरुआत को बयान करती है। जैसे कि हमने पिछली दफा सीखा था कि पैदाइश की किताब, जो ये पैदाइश का लफ्ज उर्दू में लिया गया है और इंग्लिश में इसको जेनेसिस कहा गया है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज बराशीत है, जिसका मतलब है ओरिजिन, सोर्स, इब्तदा। मोशे इस किताब के मुनसफ हैं, खुदा के रूह के हिदायत से खुदा के कलाम को उन्होंने कलमबंद किया है, और ये तख्लीक कायनात जो उनसे है, अगर आप इसको देखें तो उसके 2000 साल बाद की जो उनसी है वो मोशे का वजूद है और वो इसको तख्लीक करते हैं। जो अंदाजा लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि ये 1450 से 1400 कबल अज़ मसीह में लिखी गई है, और ये सिर्फ पैदाइशी की किताब जो 50 अबवाब में मुश्तमिल है, ये 1/3 इंसानी तारीख को बयान करती है। पैदाइश की किताब जौन सी है ना सिर्फ इस कायनात की तख्लीक को बयान करती है, बल्कि इस कायनात जो आसमान और जमीन पे मुश्तमिल है, इसके अंदर जो कुछ मौजूद है, जो कुछ तख्लीक किया गया है, उसको भी बयान करती है। यह मेरी तख्लीक को बयान करती है, यह आपकी तख्लीक को बयान करती है। पैदाइश की किताब जौन सी है ये खालिक का मखलूक से रिश्ते को बयान करती है। नहायत जरूरी है कि इस तख्लीक को जानना। आप उस रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे अगर आप अपनी तख्लीक से ना बल्द हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये इंसानी तारीख के पहले 2000 साल को बयान करती है। ये हमें बुनियादें फराहम करती है
जैसे कि मैंने कहा कि ये मसाया की पैदाइश को बयान करती है, पैदाइश की किताब मसाया के जी उठने को बयान करती है, मसाया की कुर्बानी को बयान करती है। अगर रब्बे कुदूस ने कभी चाहा तो हम इसको भी सीखेंगे इस पहलू से। हमने आज तक जेनेसिस को, पैदाइश को, बराशीत की किताब को महज या तो तूफान नूह के लिए खोला या फिर महज तख्लीक को देखने के लिए, और दोनों की समझ से नाबालिग हैं। आए हम पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत खालिक और तख्लीक को सीखें। पैदाइश पहला बाब पहली आयत आपको सिखाती है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब यहां पे आज मैं इसको मुकम्मल तौर पे इस पहली किताब के पहले बाब की पहली आयत को मुकम्मल तौर पे इसके भेदों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ उतने हिस्से में आऊंगा जो हमारी समझ के लिए आज के लिए काफी हो। लिखा हुआ है इंग्लिश में, जब आप पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग एलोहीम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग। तो बड़ा जरूरी है कि हमें यह पता हो कि किसी चीज की इब्तिदा को कहा जा रहा है, किसी चीज की बिगिनिंग को कहा जा रहा है। जब आप इब्तिदा में लफ्ज सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग पढ़ते हैं, तो इन द बिगिनिंग आपको बयान कर रही है कि किसी चीज की शुरुआत हो गई है, किसी चीज की इब्तिदा हो गई है। इन द बिगिनिंग देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की इब्तिदा हो गई है। जब इस आयत को आप देखते हैं, इब्तिदा में खुदा ने, इसका मतलब खुदा की इब्तिदा नहीं है। तो यहां पे आपको तीन चीजें सीखने को मिल रही हैं कि किसी चीज की इब्तिदा हो रही है, लेकिन खुदा की इब्तिदा नहीं है, बल्कि खुदा किसी चीज की इब्तिदा करने लगे हैं। तो खुदा जो उनसे उस जिस चीज की वो इब्तिदा करने लगे हैं, उससे वो पहले से मौजूद है। किस चीज की इब्तिदा होने लगी है? कोई चीज तख्लीक होने लगी है, कोई चीज क्रिएट होने लगी है, और वो बयान की गई है कौन सी चीज क्रिएट होने लगी है, कौन सी चीज खल्क होने लगी है। लिखा है इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। तो आसमान और जमीन जिस पे आप इस पर मौजूद हैं, और जिस सर के ऊपर आपको आसमान नजर आता है, इसकी इब्तिदा का जिक्र किया जा रहा है, इसकी तख्लीक का जिक्र किया जा रहा है। और जिक्र करने के साथ यह भी बता दिया गया है कि इसके खालिक, इसको बनाने वाले कौन है। खुदा लफ्ज यूज किया गया है, इब्रानी जुबान में यह लफ्ज एलोहीम है, इंग्लिश में इसको गॉड कहा गया है। तो तीन चीजें आपको यहां पे मिल रही है। जमीन और आसमान की इब्तिदा हुई है। जमीन और आसमान की जब आप इब्तिदा कहते हैं, तो हर चीज जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड भी है। इसका आज तक प्रिंसिपल, अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल में भी जाएं, तो वहां पे किसी भी चीज की जो इब्तिदा है उसकी एंडिंग जरूर है। लॉ ऑफ साइंस ये कहता है, और कलाम खुदा भी जो उनसे ये कहता है।
लॉ ऑफ साइंस प्रूव करता है कलाम खुदा को। मैं बाइबल और साइंस अगर कभी हमने सीखा तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बिरता हैरत में डाल देंगी कि साइंस तो प्रूव करती है बाइबल को। वक्त का आगाज हो गया, आसमान और जमीन की इब्तिदा होते ही वक्त, टाइम का आगाज हो चुका है, दिन और रात का आगाज हो चुका है, महीने और सालों का आगाज हो चुका है। ऐसा मुमकिन नहीं कि दिन का आगाज हो और दिन का इख्तिताम ना हो, आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं कि महीने का आगाज हो, महीने का इख्तिताम ना हुआ हो, साल का आगाज हुआ हो, साल का इख्तिताम ना हुआ हो। तो भाई मेरे, बहुत सादा सा खुदा ने पहली आयत में आपको बता दिया है कि तेरी जिंदगी का आगाज हुआ है, तेरी जिंदगी का इख्तिताम भी होना है। मैंने वक्त मुकर्रर किया है, मैंने वक्त का आगाज किया है, वक्त का इख्तिताम भी करूंगा। इसीलिए आप जो उनसे देखते हैं कि दिन का आगाज होता है और फिर दिन का इख्तिताम हो जाता है, महीने का आगाज होता है, महीने का इख्तिताम हो जाता है, साल का आगाज होता है, साल का इख्तिताम हो जाता है। कायनात का आगाज हुआ है, कायनात को इख्तिताम तक पहुंचाया जाएगा। कलाम खुदा इसको बयान करता है। इसीलिए मुकाशवा की किताब बयान करती है कि नया आसमान और नई जमीन, रीन्यूड अर्थ एंड रीन्यूड हेवन, उनके लिए इन द बिगिनिंग लफ्ज नहीं यूज किया गया। उनके लिए मुकाशवे की किताब 21वें बाब में जाइएगा, जहां पे नया आसमान नई जमीन की तख्लीक बयान की गई है, वहां पे उनके लिए इन द बिगिनिंग लफ्ज नहीं है, क्योंकि उनका इख्तिताम नहीं है। और ये कलाम खुदा आपको सिखाता है कि ये जब इब्तिदा हुई है तो खुदा मौजूद है। तो इन द बिगिनिंग आप जब भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि वक्त का आगाज हो गया, और आपको ये जानने को मौका मिलेगा कि वक्त का इख्तिताम भी जल्द मुमकिन है। और ये उस वक्त मुमकिन ठहरेगा जब मसाया दोबारा अदालत करने के लिए आएंगे। कलाम खुदा इसको बयान करता है। अब जब आप देखते हैं इब्तिदा में खुदा ने, तो ये जो खुदा लफ्ज है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है गॉड, ये एलोहीम इब्रानी ज़बान का लफ्ज है। एलोहीम को जब आप देखते हैं, और ये हम इसी के अंदर रब्बे कुदूस ने चाहा तो हम एलोहीम को देखेंगे, क्योंकि मैं अपने खालिक को जानना चाह रहा हूं। मैं अपने खालिक की खोज कर रहा हूं, मैं अपने खालिक को देखना चाहता हूं। शागिर्दों ने मसाया से कहा बाप को हमें दिखाएं, उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने बाप को देखा। मुझे अपने खालिक की तलाश करनी है ताकि मैं अपने खालिक को सजदा कर सकूं, अपने खालिक को की प्रस्तिश करने वाला ठहरूं। एलोहीम लफ्ज खुदा जब उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया गया है, गॉड जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, तो आपको उसकी वुसअत का अंदाजा नहीं हो पाता। इसीलिए इब्रानी जुबान जो कि खुदाए कदूस ने अपने चुने लोगों को अता फरमाई और उसके जरिए से कलाम फरमाया, जब उसको आपने अपनी कलाम से दूरी के बायस हमें जो से सिखाया नहीं गया कि हम इब्रानी ज़बान को, जिस ज़बान में ये कलाम लिखा गया दिया गया, उसको सीखने वाले ठहरे। बहुत सारी और दूसरे मज़ाहिब
वो ये दावा करते हैं कि उनकी जो किताब है जिस जबान में है उसी जबान में उन्होंने सीखा है, वो समझ पाए हैं। ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन उस जबान में उसे अदा जरूर करते हैं। मैं और आप अफसोस अपने खालिक ने जिस जबान में अपने बंदों से कलाम दिया, हम उस जबान से नावाकिफ हैं और उसे सीखने की कभी किसी ने भी जुस्तजू नहीं की। एलोहीम का जब लफ्ज आप देखते हैं, जब खुदा आपके सामने आता है जो उर्दू में तर्जुमा है, और गॉड आपके सामने आता है, आप वुसअत से बेबहरा हैं। एलोहीम को जब आप देखते हैं लफ्ज को, तो एलोहीम अपने अंदर जमा आपको देता है, वुसअत देता है, कसरत बयान करता है। इसी कसरत को हम देखेंगे। हम देखेंगे कि बाप और बेटा कैसे एक हैं। मैंने जैसा आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जो उनसे आज पहले बाप की पहली आयत की उतनी समझ हासिल करेंगे जितनी जो उनसे आज के लिए हमें जरूरत है। आप जब इस आयत को मजीद देखेंगे, और अगर रब्बे कुदूस ने चाहा तो शायद इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे बाप और बेटा एलोहीम के अंदर मौजूद है। जब हम देखते हैं इब्तिदा में, आपने इन द बिगिनिंग देख लिया, खुदा को देख लिया। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। पैदा मीन्स क्रिएट किया, उसकी तख्लीक की। तो ये जो क्रिएशन है, ये जो तख्लीक है, ये यहोवा की कुदरत को बयान करती है, खुदा की एलोहीम की कुदरत को बयान करती है। ये बयान करती है कि वो पहले से वो चीज मौजूद नहीं है जिसको ठीक किया गया, जिसको रिफॉर्म किया गया है, जिसको रीन्यू किया गया है, बल्कि नए सिरे से उसका वजूद नहीं है और अब उसको वजूद में लाया गया। तो क्रिएशन जोन सी है वो आपको बयान करती है कि एक ऐसी चीज जिसका वजूद नहीं था पहले, अब वो पैदा हुई है। इसीलिए लफ्ज आया है पैदा किया, क्रिएटेड। अगर आप पैदाइश पहले बाब की पहली आयत को मानने से इनकार करते हैं तो आप अपनी तख्लीक का इनकार करते हैं, आप खालिक का इनकार करते हैं, आप खालिक पर ईमान रखने का इनकार करते हैं। मैं बहुत सारे नए अहद और पुराने अहदनामे से हवाले दे सकता हूं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी की वजह से मैं जो उनसे आगे बढ़ूंगा। हमें जो आज सीखना है, मुझे नहीं इल्म कि मेरे पास इतना वक्त होगा कि आज हम इस खोज को जो उनसे है वो सीख पाए। हमें जो उनसे जो देखना है, अगर आप इंटरेस्टिंगली इसको देखें तो इस पहली आयत के अंदर आपको बेशुमार ऐसे इंसानी इल्म जो राजुल वक्त हैं उनकी नफी आपको इस पहले बाब की पहली आयत में नजर आएगी। बहुत सारे कलामे खुदा, बहुत सारे जो इंसानी इल्म है जो इस दुनिया में राइज है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में राइज है, उनकी नफी पहले बाब की पहली आयत के अंदर आपको मिलती है। और मैंने और आपने ये सीख लिया, ये जान लिया, ये समझ लिया कि मुझे ना तख्लीक की वुसअत की जरूरत है और ना अपने खालिक की खोज की।
मुझे अपनी तख्लीक की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने खालिक की खोज की ज़रूरत है। मैं अपने खालिक की तमजीद नहीं कर सकता, मैं उनकी प्रस्तिश नहीं कर सकता अगर मुझे खालिक का इल्म नहीं है। मेरे पास जवाज नहीं है कि मैं खालिक की प्रस्तिश क्यों करूं। मुझे यह सीखना है कि क्यों मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने खालिक की प्रस्तिश करूं, और अगर नहीं करता तो मुझे उसका नुकसान क्या है। और इसी वजह से आज आप झूठे होठों से प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि आप अपने खालिक को नहीं जान पाए अभी तक। आपके दिल खालिक की तरफ माइल इसलिए नहीं है कि आपने खालिक की खोज नहीं की, आपको यह इल्म ही नहीं कि खालिक की प्रस्तिश जरूरी क्यों है। आए हम देखें कि पहले बाब की पहली आयत किस तरीके से उन इंसानी इल्मों की नफी करती है जो आज राजुल वक्त है। पहले बाब की पहली आयत वो लोग जो कि खुदा को नहीं मानते उनकी नफी करती है, एथिज्म की नफी करती है, क्योंकि लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने। एथिज्म पहले बाब की पहली आयत जो है कलाम खुदा शुरू होते ही आपको बयान कर देता है कि एथिस्ट गलत कहते हैं खुदा मौजूद है, इब्तिदा से पहले मौजूद है। पहले बाब की पहली आयत पैंथीज्म, पैंथीज्म क्या है उसकी नफी करती है। पैंथीज्म का मतलब है कि खुदा हर चीज में मौजूद है, और ये जो कंसेप्ट है, ये जो बिलीफ है, ये आपको मजबूर करता है हर चीज को फिर खुदा मानने को। और इसीलिए हिंदुइज्म जो उनसे है वो हर चीज को खुदा मानते हैं, क्योंकि वो पैंथीज्म पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं दरख्त में भी खुदा है, वो कहते हैं सांप में भी खुदा है, वो कहते हैं हर चीज के अंदर खुदा मौजूद है। और आप भी ना समझी में गीत गाते हैं कि हर चीज में खुदा है। पहले बाब की पहली आयत आपको बयान करती है कि खुदा इब्तिदा से पहले है, और खुदा वो है जिन्होंने जमीन और आसमान को पैदा किया। तो खुदा हर चीज में मौजूद नहीं है, खुदा ने हर चीज बनाई है। तो पैंथीज्म की पहले आप बाप की पहली आयत जौन सी है, आपकी तख्लीक जौन सी है, आपको यह सिखाती है कि खुदा मौजूद है। एथिज्म की नफी हो गई। आपकी तख्लीक आपको यह बयान करती है कि हर चीज में खुदा मौजूद नहीं है, खुदा ने हर चीज को बनाया है। पैंथीज्म की नफी होती है। पॉलीथिज्म की नफी होती है। लिखा है कि एक ही खुदा है जिन्होंने हर चीज को तख्लीक की है। 2, 3, 4, 10, 20 खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। वो पहले बाब की पहली आयत इंसानी इल्म को जो उनसे तय कर देती है। और आप मुझे कहते हैं कि मुझे तख्लीक की समझ है, मुझे मेरे खालिक की पहचान है। पहले बाब की पहली आयत जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, जो कहते हैं अपने आप ही जौन सी चीजें वजूद में आ गई हैं, वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली हुई है, नफी करती है। पहले बाब की पहली आयत बयान करती है हर चीज खुदा की तरफ से वजूद में आई है। पहले बाब की पहली आयत आपको बयान करती है खुदा इंसान नहीं है, बल्कि खुदा ने इंसान बनाया है।
बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने खालिक की खोज करें और जाने कि मेरा खालिक है कौन। मैं क्यों अपने खालिक को सजदा करूं, मैं क्यों अपने खालिक की प्रस्तिश करूं, मैं क्यों अपने खालिक की हमदो सना करूं।